मस्तान, लाला हिंदुस्तान के साथ डबल क्रॉस कर रहा है और लाला की वजह से ही हमारा ये मिशन पूरा होगा। वैसे जबान तो हमने लाला को दे रखी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लाला को कश्मीर का वजीर आजम बनाया जाए। मुशर्रफ साहब, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने जबान दी और उसे पूरा किया? तारीख गवाह है, हम पुराने दोगले हैं मुशर्रफ साहब। पीठ पर ही छुरा घोंपा है। भूल जाइए लाला को। जिस दिन जौनाबाद हमारे कब्जे में होगा, पाकिस्तानी झंडे के साथ उसे भी वहीं लटका देंगे। अलबख्श, बैठ जा। खान। जी जनाब। अलबख्श आया है, लैंड माइन्स लोड करवा दो। जनाब। हु इज अलबख्श? लाला का वफादार कुत्ता है, आखिरी जखीरा ले जाने आया है। गुलमस्तान, जैसे ही जखीरा लाला के पास पहुंचेगा, तुम उस कमजर को हुक्म देना कि सबसे पहले बारूद से जोनाबाद ब्रिज को उड़ा दे, ताकि कश्मीर से जोनाबाद कट जाए। फिर ना हिंदुस्तान की फौजें जोनाबाद में घुस सकेंगी और ना ही उन्हें किसी तरह की मदद मिल सकेगी। अब ब्रिज के उड़ते ही हम लोग ऊपर से आर्मी चौकियों पर अटैक कर देंगे और जोनाबाद की तरफ से लाला अपने आदमियों के साथ हमला बोल देगा। और एक बार जोनाबाद हमारे कब्जे में आया, फिर सब कुछ हमारी मुट्ठी में होगा। क्या बकवास कर रहा है गुलमस्तान? किस जोनाबाद को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है? कौन सा कश्मीर अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है? किस लाला के बारे में बात कर रहा है तू? हाँ, चीर के रख दूंगा साले हरामी के पिल्लो, अगर लाला के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। चुप! आवाज नीचे करके बात कर। लाला का पिल्ला है तू, और हकीकत यह है कि लाला भी मेरा कुत्ता है। खामोश! खबीज की औलाद, झूठ बोल रहा है तू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। चल कमीने, चल लाला के पास और बोल दे अपने साथियों को अलबख्श को रोक कर दिखाए। खुदा कसम, आज अलबख्श तुम सब पर भारी पड़ेगा। चल रोको उन लोगों को, गोली मत चलाना, गुलमस्तान को लग जाएगी।
नीचे आओ साहब जी, देखो ये कमीना आपके बारे में क्या बकवास कर रहा है। साहब जी, ये कहता है आप गद्दार हो, इससे मिलकर जोनाबाद और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करना चाहते हो। बता दो इस कमीने को कि आप वतन परस्त हो। आपके होते हुए जोनाबाद का एक जर्रा भी तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता। साहब जी, पीठ पर खंजर घोंपने वाला ये मादर खंजीर की औलाद कहता है आप भी इससे मिले। हाँ हाँ, मैं इन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ। पर तू हरामखोर इनको यहाँ क्यों ले आया? जानता है कौन है ये? मालिक है हमारे, आका है हमारे ये। इनका हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। अरे ये तो सिर्फ जोनाबाद और कश्मीर मांग रहे हैं। अगर ये कहे तो इनके सामने हम हमारी गर्दन भी काट के रख देंगे। नजरें नीची कर हरामखोर। मारो साले को, मारो और मारो साले को, मारो मारो साले को, कुत्ते की तरह मारो, मारो। इसने तुम्हारी खिदमत की है। लाला, बख्श दो इसे, छोड़ दो। बख्श, लाला छोड़ दो इसे। मारो साले को। बस लाला बस, तेरा नमक जो मेरे खून में मिला हुआ था वो बहा दिया तूने। अब जो कुछ भी मेरे जिस्म में बचा है वो मेरी माँ का दूध है, और अपने वतन की हिफाजत के लिए मुझे अपनी माँ का कर्ज चुकाना है। अगर मैं इसे यहां तक उठाकर ला सकता हूं तो वहां भी ले जा सकता हूं जहां कानून इसे इसके गुनाह की सजा देगा। चल। ठहरो। चल। अलबख्श कौन है ये? कहां से उठा लाया इसे? ये पाकिस्तान का फौजी अफसर है साहब जी। ये हमारे मुल्क में तोड़फोड़ और दहशत फैलाने आया है। इसने क्या किया अलबख्श, मुझे बताओ। साहब जी, ये हमारे मुल्क से कश्मीर को अलग करना चाहता है, जोनाबाद को तोड़ना चाहता है। इसे सजा दो साहब जी, इसे हवालात में डालो साहब जी। दीवान जी, अलबख्श की रिपोर्ट दर्ज करो। जी जनाब। बोलो। ये लाला निहायत ही खौफनाक शैतान है, गद्दार है वो। इसी के जरिए सरहद पार से लाला हथियार मंगवाता था साहब जी। इसीलिए इस कमजर्फ को मैं पाकिस्तान से उठा लाया। लाला और ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। हकीकत जानने के बाद साहब जी लाला ने अली खान जी। इस गद्दार को उठा के सलाखों के पीछे डाल दो। जी। और इसका क्या हश्र करना है वो मेरे हुक्म का इंतजार करो। जी हुजूर। आओ गुलमस्तान। तेरे नैन नक्श तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तेरी मौत बहुत बुरी होगी। गुड मॉर्निंग सर।
वेलकम मेजर प्रताप, गुड वेलकम। मॉर्निंग। आपने मुझे बुलाया सर? यस मेजर, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। मेजर, आप मिशन पर तो जा रहे हैं जहां मैं अभी आपके साथ हूँ, लेकिन यहाँ आपका एक मिशन अधूरा रह गया है। विच मिशन सर? मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात का जवाब दो। मेजर प्रताप, तुम कैप्टन सोनिया से मोहब्बत करते हो? यस सर। तुम सोनिया से शादी करना चाहते हो? यस सर। कल शाम को मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। यस सर। व्हाट सर? ओए ये मोटा मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओए 8 PM हुआ नहीं और तेरी 8 PM शुरू हो गई। ला इधर दे। No problem. A time for friends. 8 PM. सर, मैंने डिसाइड कर लिया है। ओए क्या डिसाइड कर लिया है तूने? सर, आज मैं बाहर खुले में बैठ के पीऊंगा। कैप्टन पुरुषोत्तम, आप यहीं बैठ के पियो, बाहर बहुत ठंड है। तो क्या हुआ? ओए ये तेरा घर नहीं है, ये बंकर है और हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? ओए बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, तू मर भी सकता है। तो क्या हुआ? ओए तू बाहर नहीं जाएगा। मैं तेरा सीनियर अफसर हूँ और ये मेरा हुक्म है। तो क्या हुआ? कैप्टन सावधान। 2 कदम पीछे चल। बैठ जा आराम से। सर, वैसे बाहर खुले में। ओए शट अप यार। तो क्या हुआ? इडियट। सर, ये 8 PM पीने के बाद तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ रहे हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ?